हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ज्योतिषी क्लासेज में। अब जो हम नेक्स्ट हिस्ट्री का जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आज बताएं। तो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है जुडिशरी में और अदर जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस के लिए। तो हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी। लुम्बिनी अब कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम क्या था? महामाया था। शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन इनके पिताजी जो थे गौतम बुद्ध के, कौन थे? शाक्य गढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही इनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पालन पोषण किसने किया माता की मृत्यु होने के बाद? इनकी मौसी, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध थे, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया गया। किसके साथ कर दिया गया था 16 वर्ष की अवस्था में? यशोधरा के साथ कर दिया गया। गौतम बुद्ध के एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग त्याग दिया। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। जब गृह त्यागा तो इस घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया है? गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? गृह त्याग। गौतम बुद्ध जो थे इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कालम हुए। गौतम गुरु बुद्ध थे, सिद्धार्थ भी नाम था इनका, महात्मा बुद्ध। इनके प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कालम हुए। तत्पश्चात इन्होंने राजगीर के रुद्र रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। पहले गुरु अलार कालम थे, उसके बाद जो रुद्र कुमारपुत्र से क्या की? शिक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद नरेंद्र नदी नरेंद्र नदी कहाँ पड़ती है? गया में के तट पर इन्हें क्या हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या की इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी थी? नरेंद्र नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, बुद्ध के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए। अब हम आते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। प्रथम गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश क्या दिया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी जो शामिल की गई? प्रथम महिला जो शामिल की गई, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी। इन्होंने इनका लालन पालन किया था। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? कुशीनगर। कुशीनगर में हुई। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध जो थे आत्मा को भी और ईश्वर के अस्तित्व में बिल्कुल नहीं मानते थे, किंतु पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, पुनर्जन्म को मानते थे। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति जब हुई तो बुद्ध कहलाए। अब जब गृह त्यागा तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब यहाँ बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। जो बौद्ध धर्म था उसमें 4 सभाएं आयोजित हुई। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सी सभा किसके शासनकाल में, कौन से टाइम पे हुई, कौन से स्थान पे हुई। तो हम आते हैं सबसे पहले प्रथम बौद्ध संधि। प्रथम बौद्ध संगति जो थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? स्थान क्या है? राजगृह। और किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। अब हम आते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसके 100 वर्ष के पश्चात 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसकी अध्यक्ष सॉरी वो कह रहा हूँ, किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। फिर हम आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी प्रथम शताब्दी
प्रथम शताब्दी कहाँ पे हुई थी स्थान? कुंडलवन। ये कहाँ पड़ता है कुंडलवन? कश्मीर में पड़ता है। किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में। अब हम आते हैं यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ? दो भागों में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संधि से पहले जो था बौद्ध धर्म एक ही भाग में था। फिर उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संधि के पश्चात क्या हुआ? दो भागों में बट गया। कौन कौन से? हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है बौद्ध धर्म का? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन सा है सबसे पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म का? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? सम्राट अशोक थे। इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से कौन कौन से हैं त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म एवं संघ। सन्यासी जीवन व्यतीत करने के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले भिक्षुक जो सन्यासी जीवन के साथ व्यतीत करने के साथ बौद्ध धर्म जो ग्रहण करता था उसे क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहा जाता था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहते थे? उपासक कहा जाता था। बुद्ध ने यह सिद्धांत उपनिषद से लिया कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत किसने लिया था? महात्मा बुद्ध ने किससे लिया था? ये उपनिषद से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण, कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जो है 8 भागों में बांटकर स्तूपों का 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में जो थे कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें जो पूछ लेते क्वेश्चन, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। अब इसके बाद आते हैं इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। उन्होंने क्या किया? जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। जैन धर्म को स्थापना किसने की? ऋषभदेव ने। और जैन धर्म को जो व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? पार्श्वनाथ ने। 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इन्हें क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव होंगे। ये पूछ लेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अन्यजा प्रियदर्शिनी था। और जो महावीर स्वामी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना ग्रह त्याग दिया। ग्रह का त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वोच्च ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य। तो इसमें प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी पूछ लेते हैं कौन होंगी, तो चंपा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। 4वीं सदी में जैन धर्म 2 संप्रदायों, कौन सी सदी में? 4वीं सदी में जैन धर्म क्या हुआ? 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजित हुआ। श्वेतांबर जो श्वेत का सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु आत्मा की मान्यता को स्वीकारा गया है। जैन धर्म में क्या है? ईश्वर को नहीं मानते हैं, परंतु आत्मा की मान्यता को स्वीकार किया है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? पावापुरी, राजगीर, बिहार में पड़ता है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। भद्रबाहु रचित जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र किसने की? भद्रबाहु ने की। इसमें क्या है? किसका उल्लेख है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने।
खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। एक मिनट रुको।